आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, प्रभारी हैं, आपके बोली में संयम होना चाहिए, आपके बोली में संयम होना चाहिए ना। आपकी बोली हम 10 बार नहीं 100 बार बोलेंगे, हम पब्लिक है, ये जो सर्वेंट है गवर्नमेंट का, बुझे ना, हम पब्लिक हैं, हम पब्लिक हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम आपसे क्या बात कर रहे हैं? बोलने के लिए आए तो यहाँ से बात कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था, आपकी लाचारी का समस्या का समाधान खोज रहे हैं, तो आपका समाधान खोज रहे हैं। आप समझते क्या है? आप हमको बताइए, संतुष्ट करिए। आज यदि सही ढंग से हम लोग यदि युवा लोग देखना शुरू कर देंगे तो सच्ची बात है कि आप विगत 6 महीना से सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 15 दिन में 1 दिन आते हैं। आप रहते हैं पटना, आपके हॉस्पिटल के ऊपर, मेरा घर है हॉस्पिटल के बगल में, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, बुझे ना? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये मैं कहता हूँ, आप नहीं है परमानेंट। नमस्कार, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार ज़िले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर गांव में, जहां कुछ दिन पहले एक 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि आज स्थानीय विधायक यहां पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से मिले हैं। क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं उनसे। सर, बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, हालाँकि उस पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई है, इस पर क्या कुछ कहना है? हाँ, ये सब लोगों ने बताया कि करीब 11 बजे इस घटना घटी थी। लोगों को मालूम हुआ तो लोग ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखना चाहिए तो डॉक्टर ने देखा नहीं। परिजनों का कहना है कि वो जिंदा था, लेकिन डॉक्टर ने चूँकि लापरवाही की, उसको देखा नहीं और मृत घोषित कर दिया। आरोप है, परिजनों का आरोप है। अब डॉक्टर का क्या कहना है तो हम अभी मुझसे मिले नहीं हैं, लेकिन अगर इस जो आरोप लगाया गया है इसकी जाँच होनी चाहिए और अगर इस तरह की लापरवाही की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अगले कुछ दिन पहले भी इसी तरह का घटना हुआ था, इस पर क्या कुछ है? हाँ, जब बताया गया 14 तारीख को एक घटना घटी थी। उसी ढंग की छोटा बच्चा था, उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसका भी लोगों को आरोप है कि उनको भी ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और मृत घोषित कर दिया गया। तो उस पर तो लोग इतना हंगामा नहीं किए। इसमें लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये घटना घट चुकी थी, इसके बाद भी उस पर कोई सुधार नहीं आया है, तो लोगों का आक्रोश है। निश्चित रूप से आक्रोश होगा ये कि दो घटना घट गई और डॉक्टर की तरफ से जो करना चाहिए उनको, कम से कम जो जिस आदमी का घर का आदमी मरा है उसको विश्वास में लेना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि देखिए इस सब कारण से हम इसको मृत घोषित कर रहे हैं। सर, अगली बार भी घटना हुई थी, आपके द्वारा उस पर क्या क्या संज्ञान लिया गया? आगे बोले तो हम लोग सोचे कि यूडी केस है, यूडी केस है तो यूडी केस हम लोग को तो नहीं बताया गया कैसा है। अगर यूडी केस डूब के मर गया तो उसमें डूब के मर गया तो यूडी केस हो गया। सर, उसमें तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मृत हुई थी। उस समय नहीं कहा गया था कि लापरवाही की बात। आज कल मैं पटना में था, आज रात में मैं पटना से आया था तो लोगों ने बताया कि ऐसा हो गया है, तो मैं अभी आ जाया। सर, जब से वो डॉक्टर वहाँ पर हैं तब से कहीं ना कहीं 1 मंथ 2 मंथ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होगी और उस डॉक्टर को यहाँ रहना भी नहीं है, वो किशनपुर में रहना है। किस आधार पर यहाँ रह रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन तो वही दे सकते हैं या सिविल सर्जन दे सकते हैं किस आधार पर ये यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रभारी हैं वो साल में 2 ही बार आते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। उसके बाद से वो गायब। उसकी भी जाँच होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। और बात नहीं कि ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और उसके बाद डॉक्टर द्वारा जो है थाने पर इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है। वो तो जांच का विषय है, शिकायत दर्ज करने से क्या होता है? तो जांच में जो आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वही ना होगा। चलिए ठीक है, आइए यहाँ के कुछ परिजन हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करें। आज विधायक जी यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिला और क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया अब तक? विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि परिवार को उचित मुआवजा सरकार की तरफ से मिले और इंसाफ दिलाने की बात बोले हैं। अब हम लोग भरोसा देखते हैं कितना तक कर पाते हैं और कहाँ तक इनको इंसाफ मिल पाता है। 10 दिनों के अंदर ये लगातार दूसरा घटना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है और इलाज के नाम पे दिखावा होता है। उस डॉक्टर को ढंग से CPR नहीं पता है, उस डॉक्टर को ECG रिपोर्ट देखने नहीं आता है, उस डॉक्टर को ब्लड यूनिट कैसे निकाला जाता है ये नहीं पता है। उस डॉक्टर पर क्या भरोसा कर सकते हैं हम? 10 दिनों के अंदर ये दूसरा घटना है। विधायक साहब से ये गुजारिश है, उनको एप्लीकेशन दिया गया है समाज की तरफ से, अहमदाबाद प्रखंड की तरफ से, और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो एप्लीकेशन दिया गया विभागीय जांच हो उस पर
विभागीय कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग डंके की चोट पे हजारों की संख्या में जाके सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, जैसे जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। क्या परिचय? एमडी मुदस्सर खलील अकरम। वहाँ पर मृतक के परिजन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी विधायक जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया अब तक? दिया है तो सही दिया है, उसका ऊपर में करार होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। छोटा मासूम बच्चा को जान ले लिया, बच्चा जीवित था, वो करा के मृत्यु हो गया है, लेकिन मृत्यु नहीं है, वो जिंदा था। उस पर भी ज़बरदस्ती वो भेज दिया गया कटिहार। रास्ता में बच्चा डेड कर गया, ठीक है। उसके बाद वापसी आया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ला के मृत्यु हुआ उसको। उसके बाद अभी आया था प्रशासन, उसमें से वो बोला कि ठीक है इसका इंसाफ होगा। विधायक जी आए थे? विधायक जी आए थे। क्या कुछ कहे उन्होंने? उसने बोला कि इसका इंसाफ होगा। या वो सहायता के लिए कुछ बोला? हाँ, सहायता के लिए बोला, सहायता होगा। कब तक? बोला 2-4-5 दिन के अंदर, इतना दिन में इसका कार्रवाई हो जाएगा। कुल मिलाकर बता दें कि विधायक जी जब यहाँ पर पहुँचे थे और इससे पहले जो घटना हुई थी, इस घटना को लेकर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ये 15 साल से यहाँ पर हैं, कई बार घटना घट चुकी है, लेकिन अब तक इनको किसी प्रकार की सूचना नहीं है और अब तक इन्होंने कई बार सूचना मिलने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।